अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद हक और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक वीडियो सेशन और ये स्पेशली है हमारे यंग जनरेशन और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक है हमारी एजुकेशन के साथ। तो एजुकेशन का मसला क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का मसला क्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारे यहाँ बताया नहीं जाता इस चीज़ के हवाले से कि आखिर स्टूडेंट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद जो मैटर आता है वो आता है कि क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ 3 डिग्रीज़ पे फोकस रहता है। एक है सीएसएस, एक है डॉक्टर और जो लास्ट वन है नॉट लॉयर्स बट इंजीनियर्स। सो ये 3 डिग्रीज होती हैं। माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, सीएसएस कर ले या इंजीनियर बन जाए। उसके अलावा कोई बच्चों को एम नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने पढ़ना क्यों है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो ये है कि आखिर आपने पढ़ना क्यों है। हम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आए, हमें पता चले कि क्या चीज़ क्यों करनी चाहिए और क्या चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। बात कर रहे थे कि एजुकेशन में पेरेंट्स इसको क्यों चूज़ करते हैं, सीएसएस को, डॉक्टर को या इंजीनियर को। वो इन थ्री प्रोफेशंस को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इससे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन वो बच्चों को ये नहीं बताते कि इन सब का जो मेन रीज़न है वो क्या है, हमें क्यों सीएसएस करना चाहिए, क्यों डॉक्टर बनना चाहिए या क्यों इंजीनियर बनना चाहिए। और इस सब के अंदर जहाँ हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है वहाँ पे हमारे टीचर्स जो हैं, जो हमारे सिस्टम की बैकबोन बनते हैं, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ना हमारे यहाँ टीचिंग मेथड्स सिखाए जाते हैं, ना हमारे यहाँ टीचर्स की काउंसलिंग की जाती है। जो एक लिमिटेड एरिया है या लिमिटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि टीचर्स की काउंसलिंग होती है, टीचर्स को पढ़ाया जाता है, इवन वहाँ पे स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। लेकिन जनरली ना हमारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाती है और ना हमारे टीचर्स की काउंसलिंग की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए कि हमारे टीचर्स को ही नहीं पता होता कि वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं या बच्चे उनसे क्यों पढ़ रहे हैं। ना ही वो बच्चों को ये बताते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। और ये सबसे बड़ा फेलियर है। उसके बाद जो हमारा फेलियर है वो ये है कि टीचर्स को टीचिंग भी नहीं आती। इवन टीचर्स क्या कहते हैं कि आप, हमने आपको नोट्स बना के दे दिए हैं, वीकली बेसिस पे टीचर्स क्लास में आते हैं, बुक से एक लाइन पढ़ के बताते हैं और उसके बाद कहते हैं आप फला नोट्स ले लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। और इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जो चीज़ बता दी जाती है वो उसको हमारे यहाँ कहते हैं क्रैमिंग। उनको क्या बता दिया जाता है कि आप क्रैमिंग करें। जब वो क्रैमिंग करते हैं तो उसके अंदर जिनकी क्रैमिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है वो तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। लेकिन जो क्रैमिंग नहीं कर पाते हैं वो आ जाते हैं आईक्यू के सेक्टर में, और जो आईक्यू की बेस पे पेपर्स दे रहे होते हैं वो बच्चे हो जाते हैं फेल। और इसी फेलियर का जो रीज़न बनता है वो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सोसाइटी के अंदर बच्चे पीछे रह जाते हैं, बच्चे अपने लाइफ एक्सपोजर में पीछे रह जाते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस चीज़ पे बेस करता है वो है अप टू डेट्स और नोट्स। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स बच्चों को कहते हैं बेटा आप अप टू डेट से देखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ें और उससे पेपर प्रिपेयर कर लें। और जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी इन्हीं अप टू डेट से पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है अप टू डेट्स का, इसको नहीं होना चाहिए था। हमें अपनी आईक्यू को, अपनी नॉलेज को इस यूज़ करते हुए पेपर्स को प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं होता और हम बेस कर जाते हैं अप टू डेट्स के ऊपर। अब यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है, वो लोग हिट करते हैं डायरेक्ट नोट्स को। नोट्स को क्यों हिट करते हैं? क्योंकि उससे इनको ये आसानी हो जाती है कि इनको बच्चों को कंप्लीट बुक्स नहीं पढ़ानी पड़ती और बच्चों को ये आसानी हो जाती है कि उनको बुक्स पढ़नी ही नहीं पड़ती। वो 4 पेजेस के नोट्स याद करते हैं और पूरी की पूरी बुक को प्रिपेयर कर लेते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान ये होता है कि जब वो प्रैक्टिस में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है उसका मकसद क्या था पढ़ने का। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ के कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके और स्टूडेंट्स को बताया जा सके कि आखिर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी बात पे चलते हैं कि आखिर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी होगी और काउंसलिंग में हमें उनको बताना होगा
कि उनका एम क्या है लाइफ का। जब उनको ये समझा सकेंगे कि उनका जो लाइफ का एम है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको ये समझ में आएगा कि उनको पढ़ना क्या क्यों ज़रूरी है। वो इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो है एंटरप्रेन्योर, और ये वर्ड पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। हमारे यहाँ जो फोकस किया जाता है वो ज़्यादातर जॉब्स पे किया जाता है, लेकिन हमें बच्चों को बताना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है, और इससे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इवन के इससे वो अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए जो कर सकते हैं वो है टीचर्स काउंसलिंग। टीचर्स काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए, और इस चीज़ के लिए हमें चाहिए कि हम खुद आगे बढ़ें। जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर टीचर्स हैं वो खुद आगे बढ़ें, और वो जो है वो सीनियर टीचर्स से काउंसलिंग लें, या प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। बहुत सारे सेशन हैं जो आजकल लोग फ्री दे रहे हैं। बहुत सारी NGOs है जो फ्री सेशंस करवा रही हैं स्पेशली टीचर्स के लिए, जहाँ पे टीचर्स को बताया जाता है कि उन्होंने कैसे पढ़ाना है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो तरीक़ाकार है जिससे कि हम जो मेथड है जिससे हम बेटर कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, वो एग्जामिनेशन है। हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्रैमिंग का है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, एग्जामिनर्स, ये सब के सब लोग क्रैमिंग के ऊपर बेस करके पेपर्स को चेक कर रहे होते हैं, पेपर्स बना रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर हम क्रैमिंग को अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाल दें, हम IQ के बेस पे ले जाएं इसको, तो ये जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है ये हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं इसको। आज के दौर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ वो यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना लो लेवल पे है कि जब हम यहाँ से कोई भी डिग्री पास करके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उसके बाद हमें एक एंट्री टेस्ट टाइप टेस्ट देना पड़ता है उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए। उनके अकॉर्डिंगली हमारा एजुकेशन सिस्टम नल है और डल है। तो उस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एग्जाम्स और IQ को बेस करना पड़ेगा। और लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है। ये जो लाइब्रेरी होती है स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर, ये कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। जब तक हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है, इस लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस ना स्टूडेंट्स को पता चलेगी, ना स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि इस लाइब्रेरी के को बनाया क्यों गया है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी का, और एक प्रॉपर टाइमिंग होती है लाइब्रेरी के लिए। बट जो हमारे रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे या तो लाइब्रेरी होती नहीं है, या अगर होती है तो उसके हवाले से बच्चों को अवेयर नहीं किया जाता। तो लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है? लाइब्रेरी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं कि आपने कौन सी जो बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट वो आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जब हम बच्चों को लाइब्रेरी का मकसद बताएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि अगर लाइब्रेरी है तो उसके अंदर क्यों बुक्स रखी गई हैं और कौन कौन सी रखी गई हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयर नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स को ये बताया नहीं जाता कि लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है। इसलिए वो इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, स्कूल्स में ना लाइब्रेरी जाते हैं और ना लाइब्रेरी को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में या आपके बच्चे के स्कूल में या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके स्कूल में, कॉलेज में लाइब्रेरी है तो आप वहाँ जाएं और वहाँ बुक्स को रीड करें। नॉट बिकॉज कि वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, या आप उनको पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या आपके सजेशंस हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।